Hello, welcome to the very first episode of खामोश दस्तक. This is बरिया रेहान. एंड दिस इज़ ज़ैद खालिद. आज जो हमारे खामोश दस्तक के एपिसोड में जो गेस्ट हैं वो हैं सैयद फ़खर हैदर शाह, जो कि 100 किलोमीटर दूर से आए हैं ख़ास हमारे साथ एक एपिसोड करने. ये मेरे बचपन के दोस्त हैं. इनके साथ जो है पूरा हमारा बचपन जो है भूतों की कहानियाँ सुन के जो है गुजरा है, और हमने जो है साथ में जो है हॉन्टेड प्लेसेस वहाँ भी हम गए हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं साथ में. तो जो हमारे पिछले एपिसोड में जो गेस्ट आए थे अनस खान, उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई थी ज़ियारत की. तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज़ हो जो आप ऑडियंस तक लाना चाहें तो प्लीज़. बहुत ओके, ठीक है. स्टोरीज तो मेरे पास बहुत सी हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे मौका दिया, और इसीलिए मैं इतने दूर से आया हूँ कि मुझे बताने का बहुत शौक है. सो स्टार्ट करते हैं कि मेन स्टोरीज है जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी और मेरी फैमिली की भी, और जिससे ही मुझे क्रेज़ हुआ इन चीज़ों का और पता चला कि तो एग्जिस्ट करती हैं. हम एक घर में शिफ्ट हुए. बेसिकली इट वाज अ बिल्डिंग, ऊपर 2 फ्लोर्स थे और नीचे स्कूल था. पहले तो एवरीथिंग वाज राइट, बहुत अच्छा था हर चीज़, बहुत खुश थे, घर भी बहुत अच्छा था, आपने तो देखा ही था. सो एवरीथिंग वाज गुड. और बाबा की जो जॉब थी वो थर होती थी, वो महीने में 1 या 2 बार आते थे. अच्छा. घर में मैं, अम्मी और भाईजान अकेले, हम 3 होते थे. तो सीन्स ऐसे स्टार्ट हुए कि सीढ़ियाँ होती थी छत की, वहाँ से किसी को ऊपर चढ़ने की आवाज़ आती थी, टक 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 टक. देखिए चढ़ता है, ये होता है. अम्मी साइड का नहीं, देखो ऊपर, क्योंकि अंकल गए क्योंकि वो जाते थे ऊपर. अच्छा. काम वगैरह में मैं जाता था ऊपर, देखता था ऊपर कोई नहीं है, इग्नोर कर दिया, खैर कोई मसला नहीं है. फिर नीचे, फिर ऊपर से नीचे उतरने की आवाज़ है, टक 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 टक. फिर देखा अंकल है, वो ओल्ड एज, इतने तेज तो नहीं भागेंगे, सही बात है. बात है. तब भी इग्नोर किया, पर ये आम हो गया ऊपर नीचे जाना. एक फिर भी ना घबराहट होती है कि कौन है जो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. अब जहन में बात आ गई, कोई तो है ऊपर जा रहा है. जब तक बाहर है इट्स ओके, घर में नहीं है. उसके बाद न्यू एक्सबॉक्स आया था. माय ब्रदर इज वेरी क्रेजी अबाउट गेम्स, तो ब्रो यू नो दैट. आई नो हिम वेरी वेल. यस. तो किनेक्ट, यू नो किनेक्ट पे सेंसर होते हैं, वो सेंस करता है पूरी बॉडी को सेंस करते हैं. तो उसमें आपकी बॉडी का स्केलेटन बन जाते हैं, आपको बिल्कुल सेंस करता है. तो रात के तकरीबन 12-1 बजे किनेक्ट पे डॉट्स खेल रहा था. ठीक है. देन उसने मेरी बॉडी को स्कैन करना शुरू किया. तो जो स्कैनर था वो साइड वाले रूम में चला गया. Oh my God. इट वाज अ ग्लिच. ठीक है, गेम है, हो सकता है. देन उसे फिर से सेंसर सेट किया. देन ही स्टार्ट प्लेइंग अगेन. एंड देन जो रूम में से वो सेंसर था उसके सोफा के पीछे आ गया, किसी को सेंस कर रहा है, किसी छोटी चीज़ को. अच्छा, उसमें तो पूरी बॉडी आ गई होगी, बिल्कुल सेंस कर रहा है, कोई पीछे खड़ा हुआ है. देन वो साइड में खड़ा हो गया. देन वो जो खड़ा हुआ था वो चल के रूम में चला गया. सेंसर पर जो था, सेंसर पे दिख रहा था. अच्छा. ऊपर टीवी लगी हुई है यार, वो देख रहा है वो ऊपर क्या पीछे जाएगा. अच्छा, किसी चीज़ को वो स्कैन कर रहा है, वो तो पूरा टीवी पर शो हो रहा होगा, कोई पीछे खड़ा है. पीछे खड़ा है. ऐसे बहुत से किस्से. और अच्छा, ये उसी बिल्डिंग में जो आपने बताया लिटिल स्टार स्कूल जो था, वो नहीं रहा. अच्छा. वो छोड़ के बिल्डिंग भी नहीं रही. नहीं रही सही, पर वो छोड़ के चले गए जिनकी थी. अच्छा, वो जिनकी थी वो छोड़ के चले गए. अभी वहाँ पे क्या है? अब वहाँ पे दूसरा खुला है स्कूल. अब स्कूल खुला है. ऊपर वाला सारा सिस्टम बंद हो गया. देन एक दफ़ा लाइट नहीं होती थी वहाँ पे ज़्यादातर. ठीक है. तो हम बाहर नहीं जाते थे डर में, अम्मी मैं भाईजान. तो एक रूम में हमारा कूलर वगैरह, एसी वगैरह थी, उसमें होती थी. रात को दरवाजे बंद, इट्स साइलेंट. अंदर वॉशरूम भी जाना हो, तीनों साथ जाएंगे. ये हमारे साथ भी होता है. मैं और मेरे भाई भी रात को कभी डरते हैं ना, तो हमें कहीं जाना होता है, हम साथ जाते हैं. बोलते नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊँगा. हम लाइट नहीं थी, मम्मी सो रही थी, भाईजान में बैठे थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती. मैं सिटिंग ऊपर छत में थे. क्योंकि घसीट रहा हो, क्या है, हमने कहा चोर ना हो, इस डर में भी तो क्या पता क्या भी हो सकता है. ये भी आम हो गया वहाँ पर. उसके बाद मैं एक दफ़ा किचन में थी. नो, मेरा तोता है एलेक्स, उनको पता नहीं, बोल गया आई लव एनिमल्स यार, पेट्स वगैरह. तब किसी तोते को छेड़ते हो ना तो वो आपको काटता है, आंखें बनाता है, चिढ़ता है बहुत. तो वो यूजुअली रात को चिल्लाता था पागलों की तरह.
तोता आपका? अच्छा, जानवर तो वैसे यूजुअली अगर किसी को देखें तो फिर जैसे कुत्ते की मिसाल देते हैं कि वो जो है कभी किसी ऐसी चीज को देखता है तो वो भौंकना शुरू कर तो देता है। जानवर देख सकते हैं, ये कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं। आई थिंक साइंस भी कहती है शायद। तो एलेक्स बहुत चिल्ला रहा था बेचारा। मैंने कहा उसको क्या हुआ है? मैंने कहा पागल वगैरह हो गया। मैं उसको एक दफ़ा मैंने उसको देखा, किचन की साइड में बैठा था उसका केज जो है, मैं लॉन में बैठा था, उसको देख रहा हूँ, वो किसी को मार रहा है, काट रहा है, ऐसे ऐसे करके काट रहा है कि उसको छेड़ रहा है। मैं देखो ये क्या हो रहा है, ये तोता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ कोई था नहीं? पर मैं उसको देख रहा हूँ, वो चिढ़ रहा है, उसको मस्ती कर रहा है उसके साथ कोई। एंड देन सडनली उसके केज पे से ढम किया हुआ है। ओह माय गॉड। मैं उसको लेके अपने रूम में चला गया, एसी वाले, और अनफॉर्चुनेटली एसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब मैं बोलूँगा मेरी वजह से हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि ये एसी की वजह से डेथ हुई है। देन हमारे चाचा की फैमिली है घर पे, सारे मेरे 2 चाचा हैं, उनकी सारी फैमिली वगैरह सारे घर पे हैं। लॉन्च में सब बैठे थे, लाइट तब भी नहीं थी, इतनी गर्मी कि पसीने निकले थे सबके। दरवाजे होते हैं उनके पीछे मैग्नेट लगा होता है, खींचते हैं तो लगा देते हैं हवा की वजह से इधर उधर में। मैं ब्रदर रिकॉर्डिंग वीडियो, ये सब बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब क्या है भाई, वो दरवाज़ा मैग्नेट से निकला है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, हवा है ही नहीं, यकीन माने थोड़ी सी भी, ये खड़ा हुआ है। एंड कपड़े टाइप थिंग केम, ऐसे आगे टेबल के नीचे जाके झांक के देखा है उसने। अच्छा, सिर्फ कपड़ा, मतलब ऐसी कोई चीज थी, कपड़े थी? वो क्या यार, 12 का टाइम, सुबह के 2 का टाइम, इतना गर्मी सख्त, कौन कहेगा कौन? आप जिन हमारे घर के विजिट मार रहे हैं। तो उसने झाँका, फिर आराम से नीचे होकर चली गई बाहर। बस मेरा वो वीडियो थी हमारे पास, फॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गई। ऐसा तो काफ़ी वीडियोस जो हमने भी एक्सपीरियंस किया था साथ में, वो वीडियो भी है। अगर मुझे मिली तो मैं एडिट में लगा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, हमारे साथ वाली। लेकिन हमने साथ में देखी, बाबा को भी दिखाई, बाबा नहीं मानते थे, तो आप पागल हो, अकेले हो, डरते हो, ये वो। हमने देखा, बाबा को देखा, ये क्या सीन है, क्या अब तो आपको पक्का हो गई ना, आपको मसला है। फिर उनका नीचे इनका घर है, ये क्या है, आपने हमें फ्रॉड करके यहाँ पे रखा है, क्या सीन है? इन्हें बता रहे हैं साइड वाला घर क्यों खाली है, हमारे घर क्यों आबाद है, सिर्फ वहाँ क्यों नहीं किसी को रख रहे हैं। जिन्होंने बताया कि साइड वाला जो घर है, हमारे घर के साइड में ही दूसरा अपार्टमेंट, वहाँ पे जो आंटी थी, इनका घर है, नमाज वगैरह पढ़ने जाती थी, उनको नमाज से फेंक देते थे, खींच के नमाज से। और उन्होंने बताया कि मैं नमाज पढ़ी हूँ, के सामने बैठ गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें लगा सिर्फ इस घर में, कहाँ पे सीन? अच्छा, उन्हें ये पता था कि सामने वाले घर में है। अच्छा, फिर भी आपको जो है अपने घर में उन्होंने रहने दिया? हमें साइड वाला दिया, वो नहीं दिया। अच्छा, इसके पीछे की कोई आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता है कि क्या रीज़न है कि वहाँ थे? यार बोलते हैं ऊंचाई जितनी घर ऊंचे होते हैं, ऊपर होते हैं, ये कहावत है, तो वहाँ पर ज़्यादा असरात होते हैं। बिल्डिंग ऊपर हो, जितनी ऊपर हो, आपने सुना ही होगी। हाँ। और इससे इस सब चीज़ों से भी पहले ये जो यकीन है इस चीज़ पे, पूरी फैमिली को जिन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस घर से पहले मामा घर में रहते थे, वो भी बिल्डिंग थी, हम ऊपर ही रहते थे। हमारा एक ड्राइवर था, हमारा एक ड्राइवर था, हमारे बाबा जब साफको में थे, एनजीओस में थे, वो ड्राइवर जब भी हमारे गेट पे आता था ना, टक 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 टक, सर मैं कम इन, जोर से बोलता था। तो हमारे घर का ही बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था, तो भाई उसका नाम था। तो बरसात ही थी आई गेस, हाँ, सुबह का टाइम था, 5:30-6 बजे, लाइट नहीं थी, हम सब बैठे थे उस घर में। एक ही रूम था, बहुत बड़ा, तो हम सब बैठे थे। दरवाजे में नॉक किया, टक 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 टक, सर मैं कम इन, 5:30-6 बजे, परेशान। अच्छा, सुबह के 5:30? सुबह के इस टाइम क्यों आएगा? फिर आ गया, ठीक है। बाबा ने बताया गेट खोलो, गेट खोला, कोई नहीं। अब ये क्या है, कोई नहीं है। नीचे जाके देखो, नीचे चला गया, चल खोला, सो रहे हैं। नीचे गया, ये ताला लगा हुआ है, तो गेट थोड़ा अजीब सा था, आपने तो देखा है मेरे घर, वो सिक्योरिटी का ताला होता था। ऊपर आया, अब कोई नहीं, मेरा तो जहन में भी नहीं था जिन वगैरह होंगे। बैठे फिर ठक ठक नोक, ठक 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 ठक, सर मैं कमीन, अब नहीं जाओ, मैं जा रहा हूँ। बाबा खुद गए, गेट खोला, नीचे गए, ताला लगा, कोई नहीं था। ये क्या था, क्यों हुआ? हमने वो सुबह को आया, आप आए थे, क्यों आऊँगा मैं? क्या? अच्छा, बाद में वो आए, वो आते थे ना, उनकी ड्यूटी थी, बाबा के ड्राइवर थे। उन्होंने पूछा आप आए थे क्या? जब मैं क्यों आऊँगा सुबह को, और मैं कहाँ से आऊँगा? अच्छा, आपने क्लियर आवाज़ सुनी मैं आई कम इन की? हाँ, उनकी ही आवाज़ थी क्लियर, और हम सब बैठे थे, हम वो भी 2 बार? 2 बार मेरे देखने के बाद भी।
मतलब आपसे शुरू से ऐसे वाक़यात जो है होते आ रहे हैं, तो अभी क्या आप कहेंगे कि आपको यकीन है इन बातों पर कि जिन ऐसी चीज़ें होती हैं, यार मुझे या आप तो- कहेंगे इसके पीछे कोई साइंस है, कोई ऐसा अलग रीज़न है? देखो हर किसी को शक होता है या नहीं, शक तो होता है हर शक होता इंसान है, को, हर कोई इंसान का चाहता है हाँ। कि ये हो, हाँ, हर कोई चाहता अंदर ही है- अंदर Life वैसे experience हम मानना यही चाहते हैं कि काश ऐसी कोई चीज़ हो वाकई में, और मानेंगे लेकिन डर भी नहीं। लगता है। हाँ, मानेंगे नहीं क्योंकि होती नहीं है, मिलती नहीं है। हम बोलेंगे तो नहीं है, शायद दिख जाए, हाँ, और अंदर से हर कोई मानता है कि है या होनी चाहिए। होनी चाहिए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है तो मुझे 110% श्योर है, हम दोनों साथ ही हम किया। दोनों ने साथ में काफ़ी तो ये एक्सपीरियंस चीज़ें हैं, और तब से ही हम बस इन चीज़ों में पड़ गए हैं। मज़ा आता है, मज़ा आने लगा, डर लगता है पर डर में से मज़ा एक आता मज़ा आना लगता We है, have डर to लगे। be इसी students. मज़े की वजह से हमने ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट Podcast भी की start कि किया। ऑडियंस तक जो है, जैसे आप आए, कल कोई और गेस्ट आएंगे, वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, तो इसी तरह जो है ना हम अपनी पॉडकास्ट में काफ़ी ऐसे गेस्ट ला रहे हैं जो ऑडियंस को बताएं कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, करती हैं, क्योंकि अभी जिस तरफ दुनिया जा रही है ना, हम इन बातों से हट रहे हैं। हट रहे हैं, और लोग फेकनेस दिखा रहे हैं। हम देखे हाँ, काफ़ी ऐसे प्रैंक्स जो होते लोग हैं। पानी हाँ। फेंक रहे हैं समंदर का, वही। वटेवर, ये फेकनेस नहीं दिखाए। अब क्या है, असल में कोई ऐसी चीज़ उनके साथ हो जाएगी, हो जाएगी। देन वो कुछ करने को नहीं रहेंगे। करने को नहीं रहेंगे, Yeah. और कम से कम लोगों को फेकनेस तो मैं दिखाओ ना यार। लोग फिर तो बोलेंगे है ही नहीं, हम्म। वो अब चढ़ो लोग वो पानी फेंक रहे हैं, उनको क्या यार वटेवर, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। वो इंटर्न थी, पता है आपको? ओह, किसी यूनिवर्सिटी की इंटर्न थी, आई थिंक समा का शो है ना, यस, वो देखो, या वो कुछ क्या ऐसा है? नाम है, वो क्या है। वो हाँ, क्या है? इसी तरह से काफ़ी शोज आते हैं, लेकिन आई थिंक जो हमारी पॉडकास्ट, जैसे आपने अपनी स्टोरीज बताई, अब तो जो है मुझे खुद डर लगने लगा है अभी। Exactly. अभी थोड़ा सा belief हो रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें। तो कोई एक और ऐसा वाकया फाइनल जिस पे आप कहें कि इससे जो है आपको पूरा, जो आपने बताया था वो जो जिन्नात वाली Showstopper, मस्जिद है ठट्टा showstopper में, कोई event। हाँ, अगर वो आप बता दें, क्योंकि जो ऑडियंस को भी पता चले कि ऐसी चीज़ वहाँ है जहाँ वो खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, तो एक दफ़ा मुझे बाबा ने बताया कि मस्जिद है, पापा के फ्रेंड्स ने कहा वो हम जिन्नात आपसे बात करते हैं, अच्छा, जिन्नात आपसे बात करती है ना? आपके मसले वगैरह आपको अच्छी सी राय देते हैं, ये वो वटेवर। तो बाबा ने मुझे बताया कि मैं इन चीज़ों में हूँ, तो चलें चलते हैं। हम जुम्मे के दिन गए मस्जिद में, एक रूम था वहाँ पे, 3 मुसल्ले पड़े थे, बहुत से बंदे बैठे, ठीक है, 3 मुसल्ले। तो मैंने खुद चेक किया कि मैं इन चीज़ों में हूँ, लाउड वगैरह तो नहीं है। जिन्होंने क्या किया, आगे से पर्दा दिया, अच्छा, पर्दा दिया, पीछे मतलब 3 जायनमाज, 3 मुसल्ले पड़े थे। मिठाइयाँ पड़ी थी, बोलते जिन मिठाइयाँ खाते हैं, कोयले खाते हैं, ये अच्छा, वैसे कहते हैं कोयले और जो हाँ, कच्चा गोश्त होता है, मिठाइयाँ, हाँ, कोयले, मैंने कच्चा मिठाइयों गोश्त। का सुना है कि मतलब जो मिठाइयाँ sweet बच चीज़ें, जाती है हाँ। ना बेकरीज में, तो एंड में वो सारे जिन जो होते हैं वो ले जाते वो ले हैं, जाते ये हैं। वाले। तो हम सब बैठे हैं। फिर 3 जिन वहाँ पे आए। एक ने कहा मैं 1500 साल पुराना हूँ, उसकी बेटी भी आई, उसका बेटा भी आया। अजीब सी आवाज़ निकलना शुरू हो गई, मतलब पतली सी आवाज़ नहीं होती बिल्कुल। देवर टॉकिंग, बता रहे थे, सबके मसले हल कर रहे थे, पर टू बी ऑनेस्ट हाँ, ये तो है, जिनों की आवाज़ तो पतली होती है, तो कहते हैं। मैंने यकीन नहीं Okay. किया कि कोई होता तो पर्दा लगने की ज़रूरत है यार, अंधेरा कर दो, वटेवर। अच्छा, वैसे पर्दे के पीछे कोई नहीं था, लेकिन आपको आवाज़ आई। आवाज़ आई। अच्छा, ये मस्जिद कहाँ पे वाक़या है? ये हमारे मोहल्ले में ठट्ठा में। ठट्टा में। तो अगर ऑडियंस, अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस लाइव करना है, तो जिन्नात वाली मस्जिद जो है ठट्टा में आपको मिलेगी। आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आगाह करेंगे इस हवाले से। अच्छा, तो वो मसले आपको हल करके बताते हैं कि आपने ये करना है या क्या? मैं नहीं मानता हूँ टू बी ऑनेस्ट, लोगों के शायद करते हैं। लोगों से शिकायत करते हो? क्यों करेंगे, वैसे दिखते नहीं, आप आपके मसले हल करेंगे। चलें, तो इसी के साथ जो है आई थिंक हम अपना एपिसोड को एंड पर लाते हैं। ग्रेट टू हैव यू, और आई एम श्योर कि जो ऑडियंस सुनेगी दे लाइक इट एज वेल, क्योंकि बहुत लाइक इंटरेस्टिंग और बहुत स्पूकी सी थी लिटरली। हमें थोड़ा सा बिलीव होने लगे यार, या दिस थिंग एग्जिस्ट। सो या, थैंक यू। Thank you very much. thank you for coming, and that's it from today's episode. Stay tuned for the next one, and yeah, Allah Hafiz.